प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर लकी डेविड मार्टिन, क्राइस्ट फेलोशिप रिडेम्पशन चर्च पेज पर मैं आज की इस थर्सडे शाम में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की थर्सडे वर्ड एंड वर्शिप के अंदर आइए हम खुदावन की इबादत को करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर जो जीवित हैं, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। आइए आज की शाम हम उसको धन्यवाद देंगे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जिंदा मेहरबान खुदा, हमसे प्रेम करने वाले और हमारी सुधि लेने वाले प्रभु, हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की इस थर्सडे वर्ड एंड वर्शिप को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं खुदा कि आज की शाम आपकी भारी प्रेजेंस परमेश्वर हमारे बीच में हो मेरे प्रभु। हाँ खुदा, जब आज की शाम बहुत सारे लोग हमारे साथ जब ऑनलाइन जुड़ के आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति, हर एक जन आपकी प्रेजेंस को बहुतायत के साथ खुदावन अपने जीवन के अंदर महसूस करे मेरे प्रभु। हमारी दुआ है कि एक एक की जिंदगी से आज की शाम, आज की रात खुदावन आप अपनी महिमा को और अपने जलाल को लीजिए मेरे परमेश्वर। हमारी दुआ है परमेश्वर कि आज एक एक जीवन से आप व्यक्तिगत होकर के पिता बातचीत करिए मेरे परमेश्वर पिता। आज खुदावन यदि कोई बीमार हमें देख रहा होता है प्रभु, यीशु के नाम से खुदावन इस आराधना को करते करते खुदा वो बीमार चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। अगर कोई कर्ज में है, अगर कोई श्रापों में है, उसके श्राप बंधन यीशु आपके नाम से पिता खुल जाएं, टूट जाएं परमेश्वर पिता। हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी को आपके लहू में ढांपते हैं पिता। हर एक गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली अंधकार की ताकतों को यीशु आपके लहू में खुदावन बांध देते हैं पिता परमेश्वर। और दुआ करते हैं कि खुदा आज की रात हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा और आपका नाम महिमा पाए मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम खुदावन की आराधना करेंगे, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है और उसने अपने लहू को बहा करके मुझे और आपको पापों से मुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। वो परमेश्वर जो अति आदर के योग है, वो परमेश्वर अति प्रशंसा के योग परमेश्वर है। आइए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, we worship you Lord, we worship you Jesus Lord, thank you Jesus, we glorify your name. Hallelujah, oh धन्यवाद यीशु। आइए उसको कोटि कोटि धन्यवाद करें आज की इस रात में, उस महान परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है। आइए उसको कोटि कोटि धन्यवाद दें, आइए उसकी आराधना करें। ओह वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, आइए उसकी आराधना करें। हालेलुया, क्योंकि वो आराधना के योग परमेश्वर है। हालेलुया, वो महिमा के योग परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज की रात कुछ अद्भुत होने जा रही है। हालेलुया, oh thank you Jesus Lord। हालेलुया, हम में से हर एक के लिए आज की रात कुछ अद्भुत होने जा रही है। हालेलुया, यस लॉर्ड होली स्पिरिट। ओ परमेश्वर का आत्मा आज की रात
हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। थैंक यू जीसस। ओ याला बरा बरा बा शांतो लोबो विकांतो लोबो शांता याला बा सांदरी बेले बे शिकालाबा। Thank you Jesus. Glory, 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 glory. Glorify your name. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. आइए हम धन्यवाद दें प्रभु का। आइए अपने मुंह को खोलें, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
मनुष्य से कहें, हर एक जन खुदावन से कहें कि खुदावन आपकी महिमा मेरे जीवन के अंदर हो प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर हो। यस लॉर्ड। हो सकता है कि अभी तक आपने परमेश्वर को वो महिमा नहीं दी जिस महिमा के परमेश्वर लायक है, जिस परमेश्वर की महिमा के योग परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है वो महिमा अभी तक शायद आपने प्रभु को नहीं दी है, परमेश्वर को नहीं दी है, लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। ओ खुदावन से कहें कि खुदावन मेरे जीवन के अंदर आपकी महिमा प्रकट हो मेरे जीवन से खुदा आपकी महिमा जाहिर हो मेरे पर, वो महिमा जिसके कि आप योग हैं, जिसके आप लायक हैं। हर एक व्यक्ति इस बात को कहे। आज जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन वॉचर्स हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस बात को परमेश्वर के दास होने के नाते में इस बात को आपसे कहना चाहता हूं। यस हालेलुया। प्रभु से कहें कि खुदावन आपकी महिमा मेरे जीवन से जाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हमारी जिंदगी से खुदावन की महिमा जाहिर हो। Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We worship you, Lord. हो सकता है पवित्र आत्मा आज आप में से कुछ व्यक्तियों से बात करे। पवित्र आत्मा आज की शाम, आज की इस रात्रि में इस सेशन के जरिए से हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। यस लॉर्ड। उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खुले रखिएगा। हालेलुया। शाबाना बाना सांदोरुबो रिखांतालाबा शंदोरियालाबा सबोरी खांतालबे रिबाहांतालाबो सांदारियालाबा सांदरबे रिखांतालाबो सांदारियालाबा ओ मांता खरियालाबा सांदोरुबो जीसस लॉर्ड। ओ होली स्पिरिट, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. आइए उसको धन्यवाद दें, उस राजाओं के राजा का, उस प्रभु के प्रभु का आइए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब इस गीत को गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। होली स्पिरिट। तेरे लहू से पांव धोता हूं, तेरे लहू से पांव धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। मेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वायदा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वायदा
जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हाँ खुदावन के लोगों, खुदावन के लोगों, आज उस खुदावन से कहें कि खुदावन मैं कुछ भी नहीं, खुदावन मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं प्रभु, मैं शून्य हूं मेरे प्रभु। मेरा अपना, मेरा कुछ नहीं है खुदावन, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज इस बात को खुदावन से कहें, खुदावन मैं कुछ भी नहीं हूं। यस हालेलुया। तेरे बिना प्रभु यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। खुदावन से कहें, हर एक जन उस जीवित परमेश्वर से इस बात को कहें कि खुदावन मैं कुछ भी नहीं हूं। यस तू मेरे जीवन से भरता जा, खुदावन मैं घटता जाऊं, मैं छिपता जाऊं, मैं छिपता जाऊं और प्रभु यीशु मसीह आप मेरी जिंदगी से दिखाई देते जाएं। इस बात को जब आप खुदावन से कहेंगे, देखिए खुदावन कैसी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। अगर आप अभी तक शायद हो सकता है अपने आप को समझ रहे हो कि मैं कुछ हूं या मैं कुछ हूं, हो सकता है मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन, मेरा टैलेंट, मेरी योग्यता। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आपकी एजुकेशन, आपकी योग्यता, आपका टैलेंट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको वो सैल्वेशन नहीं देगा, आपको वो उद्धार नहीं देगा। हालेलुया। बशर्ते इसके कि खुदावन आपकी जिंदगी में हो। हालेलुया। और जब खुदावन आपकी जिंदगी में होगा, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में होगा, आप छुप जाएंगे और यीशु दिखाई देगा। परमेश्वर दिखाई देगा, परमेश्वर फ्रंट में होगा। हालेलुया। शाबाराबा नाकुंताला बे रीबे हिंदले बेशिखालाबा साबारी खांतालोबो सेकेरियालाबा राबाहांता लाबो सेकेरियालाबा साबारी खांतालाबे शिकेरेबे रीबाबा सांतो रोबो रीबे हिंदले बेशिखालाबा साबारी खांतालाबो सेकेरियालाबा ओ मांता खालाबा सांतो रोबो रीबे हिंदले बेशिखालाबा। हालेलुया। अगर किसी को भी अन्य भाषा का वरदान मिला है, आप टंग्स में प्रेयर करें, अब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान है, हालेलुया, अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रीबाहांता लाबो सेकेरिया लाबा रेबेहेंते लेबे शिखालाबा ओ मांता खालाबा साबारी खांतो लोबो रियांता लबे शिकेरेबे रिबेहेंते लेबे शिखालाबा ओ साबारी खांता। जीसस 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो यीशु। ओ वी थैंक यू जीसस। Glorify your name, we worship you, Lord, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिया ला 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 ला।
खुदावन से कहें हर एक जन कि प्रभु कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं, कहीं मैं बिखर ना जाऊं, इस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं। खुदावन तू मुझे अपने हाथों से बना, मैं वो मिट्टी हूं जिसको तू अपने चाक पर रख करके जैसा खुदावन तू मुझे बनाना चाहता है परमेश्वर, तो मुझे वैसा बना जैसा खुदावन तू मुझे बनाना चाहता है। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देंगे, सरेंडर कर देंगे, हालेलुया, तो वो आपको लेकर के बनाएगा, वो आपको लेकर के रचेगा। हालेलुया, जैसा वो बनाना चाहता है। यस लॉर्ड, वैसा नहीं जैसा आप बनना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप वो बनाना चाहता है। हालेलुया, अपने आप को उसको सरेंडर कर दें। यस हालेलुया, जीसस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, होली स्पिरिट। Oriala bara 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 shanduru burian talabe shikeri alaba sabari kantalabo sekeri alaba santalaba। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus। आइए प्रभु का हम धन्यवाद करें, आइए हम यीशु का धन्यवाद करें, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक जन प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, रई कांतालाबा शांतोरी अलाबा। Oh, re-be-be-be-be-be-be-be, shakara-bara-bara-ba. Oh, Jesus, Jesus, hallelujah. We glory, we glory, we glory, we glory. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father. Oh, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rikantalaba. Oh, as a prophetic, Rikantalaba Sakorialaba. Oh, Rebehente Lebe Shikalaba. As a prophetic word को, hallelujah, आप रिसीव करिएगा, hallelujah. आज की इस सेशन में, hallelujah. Rikantalaba Shantorialaba. Rebehente Lebe Shikalaba. Sakantalaba Shantorialaba. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. We praise God, Holy Spirit. यीशु के नाम से हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रिकांतालाबा शांतोरियालाबा। ओ हालेलुया, हर एक उस क्षेत्र में रिकांतालाबा शांतोरियालाबा, जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, हालेलुया, जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं, हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया, उन क्षेत्रों में परमेश्वर हालेलुया आपको अद्भुत रीति से, हालेलुया, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ओ फ्लरिश करेगा। हालेलुया, रिकांतालाबा शाकोरोबो। आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं, रिकांतालाबा शांतोरियालाबा, ओ हालेलुया, इस प्रोफेटिक वर्ड को, हालेलुया, इन जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड। होली स्पिरिट, यीशु के
के नाम से हालेलुया इस प्रॉफिटिक वर्ड को ले लीजिए हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया जिस जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया परमेश्वर उस क्षेत्र में आपको फ्लोरिश करेगा परमेश्वर आपको ओ बढ़ाएगा हालेलुया ओ रिखांता लबा शांतो रोबो ओ जब आप घुटनों पर जाएंगे हालेलुया जब आप घुटनों पर जाएंगे हालेलुया इन जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड होली स्पिरिट यीशु के नाम से ओ हालेलुया परमेश्वर आपसे बात करेगा पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा हालेलुया जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड ओ रिखांता लबा शांतो रोबो इन जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड हालेलुया आप ड्रीम्स को देखेंगे रिखांता लबो सेकेरेबे रिखांता लबो सेकेरेबे आप ड्रीम्स को देखेंगे आप स्वप्न को देखेंगे हालेलुया शाबारा बारा कांतो लोबो रिखांता लबे सेकेरेबे रिखांता लबा शांतो रोबो हालेलुया इन जीसस माइटी नेम एक सामर्थी योद्धा के मानिंद हालेलुया परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है रिखांता लोबो सेकेरिया लबा राबाना कोलाबा सांता रबे as a prophetic word ओ हालेलुया आप उसे रिसीव करें हालेलुया जो रिसीव करेंगे हालेलुया कंसीव करेंगे हालेलुया उनके लिए ये एक्टिवेट होगा हालेलुया इन जीसस माइटी नेम हालेलुया शाबारा बाहांता लबो सेकेरे बिशकोरोबो आप ड्रीम्स को देखेंगे स्वप्न को देखेंगे हालेलुया इन जीसस नेम हालेलुया आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे हालेलुया रिगांता लबो सेकेरेबे आपका जो क्षेत्र के अंदर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं हालेलुया जब आप घुटनों पर जाएंगे आपके बाद से आप घुटनों पर जाएंगे रिखांता लबा शाकोरोबो इन जीसस माइटी नेम परमेश्वर का आत्मा हालेलुया आपसे बात करेगा हालेलुया और आप प्रभु की आवाज को सुनिएगा हालेलुया पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिएगा रिखांतो लोबो सेकेरेबे इन जीसस ऑलमाइटी नेम वी प्रेज गॉड होली स्पिरिट यीशु के नाम से हालेलुया इन जीसस नेम हालेलुया कोई तो है रिकांता लाबा साकोरोबो हालेलुया 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 आप अपनी परिस्थितियों के लिए Yes, Lord. Continuously आप prayer कर रहे हैं हालेलुया कोई तो है रिकांता लबा साकोरोबो रिकांता लबो शेकेरेबे कोई तो है जो continuously आप prayer करे आ रहे हैं हालेलुया रिकांता लबो शेकेरेबे ओ हालेलुया और चीजें नहीं बदल रही हालेलुया चीजें वही की वही है हालेलुया रबाना खोलाबा सकेरेबे रिकांता लबा सांतोरोबो रिकेंते लेबे शिकाला Hallelujah. In Jesus' mighty name we praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. यीशु के नाम से prophesy करना शुरू कर दें हालेलुया रिखांता लोबो से कहने में prophetic words को बोलना शुरू कर दें अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए अपने जीवन के लिए हालेलुया prophetic word को बोलना शुरू कर दें हालेलुया रिखांता रबा शको रोबो हालेलुया in Jesus mighty name हालेलुया ओ प्रार्थना करना हालेलुया बहुत समय से प्रार्थना आप कर रहे हैं हालेलुया in Jesus mighty name लेकिन मैं बोलना चाहता हूं इस बात को ओ जैसा परमेश्वर का आत्मा हालेलुया मुझे उभार रहा है हालेलुया अब आप अपने परिस्थितियों के लिए हालेलुया प्रोफेसाई करना शुरू करें प्रॉफिटिक वर्ड्स को बोलना शुरू करें रबा तालाबो निखांता लबा प्रभु का वचन कहता है ओ हालेलुया कि परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर हालेलुया सामर्थ्य दी है हालेलुया रिकांता लबा साकोरोबो रिकांता लबे शेकेरेबे रिंता लबा सांतो रोबो जीसस कोई तो है हालेलुया रबाना कोलाबा सांता रबे इन जीसस माइटी नेम अब बहुत समय से हालेलुया परिस्थितियों से जूझ रहे हैं हालेलुया हालातों से जूझ रहे हैं हालेलुया रिकांता लबा सिर्फ आप यही सोच रहे हैं हालेलुया चीजें ठीक हो जाएं चीजें ठीक हो जाएं बेहतर हो जाएं हालेलुया लेकिन बेहतर कैसे होंगी हालेलुया रबाना कोलाबा सांता रबे जीसस माइटी नेम कोई काम आपका नहीं बन पा रहा हालेलुया रबाना कोलाबा सांता रबे इन जीसस ऑलमाइटी नेम वी प्रेज गॉड प्रॉफिटिक वर्ड्स को बोलना शुरू कर दें अपने घर के लिए अपनी परिस्थितियों के लिए हालेलुया प्रॉफिटिक वर्ड्स बोलना शुरू कर दें रिकांता लबा साकोरोबो In Jesus' mighty name we praise God. Hallelujah. Hallelujah.
ओ वचनों को क्लेम करना शुरू कर दे अपने घर के लिए, वचनों को क्लेम करना, वचनों को क्लेम करना, वचनों को क्लेम करना शुरू कर दे अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने हालातों के लिए। ओ वचनों को क्लेम करना शुरू करें। हालेलुया। शाबाना कुलाबा संतरबे रिकांतलबो सोकोरोबो रिकांतलबे शिकेरेबे राबाबा संतरोबो रिकांतलबे शिकेरियालाबा ओ manta kalaba santorobo। In Jesus mighty name we praise God, Holy Spirit। यीशु के नाम से हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। In Jesus mighty name। ओ हालेलुया। Yes 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 yes। ओ हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। I give you praise the Lord. Oh, I give you praise the Lord. I give you praise the Lord. I give you praise the Lord. Holy Spirit. Oh, thank you Father. We worship you Lord. Oh, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रभु। रबाहंता लबा साको रोबो रिकंतो लबे शिकेरेबे। In Jesus Almighty name we praise God. Oh, धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Yes Lord, yes Lord, yes Lord. We glorify your name. We worship you Jesus. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Hallelujah. In Jesus mighty name we praise God. Holy Spirit, Holy Spirit. In Jesus mighty name we praise God. Hallelujah. Rabba talaboni kantalabi shikerebe. Riba hantalaba sakorobo. Oh rebe be 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 shanda raba raba raba. Oh thank you Jesus. Hallelujah. Oh धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ कोई हस्बैंड वाइफ है। हालेलुया। रिकांतालाबा शांतो रोबो रेबेहेंते लेबे शिखालाबा। कोई हस्बैंड वाइफ है। हालेलुया। जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड। होली स्पिरिट, जीसस ऑलमाइटी नेम वी प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। आप एक परिवार है। हालेलुया। आप हस्बैंड वाइफ है। हालेलुया। जीसस माइटी नेम वी प्रेज गॉड। हालेलुया। और आपके संबंध जो है वो ठीक नहीं है। हालेलुया। रिकांतालाबा सांतो रोबो रेबेहेंते लेबे शिखालाबा। आप कौन है, कहां से हमें वॉच कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। हालेलुया। रिकांतालाबा शांतोरियालाबा सेबेहेंते लेबे शिखालाबा राकांतालाबो सेकेरेबे रिकांतालाबा सांतो रोबो। Hallelujah, in Jesus mighty name। आप एक खुदावन जैसा मुझे उभार रहा है, जैसा आत्मा। हालेलुया। रबाहना खुलाबा सांता रबे। हालेलुया। आप हस्बैंड वाइफ है। हालेलुया। ओ जीसस ऑलमाइटी नेम वी प्रेज गॉड। हालेलुया। आपके जो रिश्ते हैं। हालेलुया, वो ठीक नहीं है। हालेलुया। रबाहंतालाबा साको रोबो रिकांतालाबे शिकेरेबे। In Jesus Almighty name we praise God, Holy Spirit. Rabahantalaba sakorobo. Oh yes 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 yes। जब आप इस सेशन में हैं। हालेलुया। अगर आप इस सेशन में हैं। हालेलुया। रिकांतालाबा sakorobo रिबेहेंते लेबे शिखालाबा। हालेलुया। आपने कुछ स्टेप को भी उठाने की कोशिश की है। हालेलुया। राबाहाना कोलाबा साकेरेबे। In Jesus Almighty name we praise God, Holy Spirit। यीशु के अद्भुत नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जीसस ऑलमाइटी नेम। अब हमें कहां से वॉच कर रहे हैं, कहां से आप हमें देख रहे हैं, मैं नहीं जानता। हालेलुया। यस 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 लॉर्ड। हालेलुया। जीसस माइटी नेम। देखिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। यस हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। आप बहुत समय से उस चीज को चाहते हैं कि वो चीज आप बना करके रखें। हालेलुया। और चीजें खराब ना हो। हालेलुया। जीसस ऑलमाइटी नेम वी प्रेज गॉड। अब हमें कहां से वॉच कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं, प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। शाबानी खांतालाबा शाकोरोबो। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम। रबाहांतालाबा साकोरोबो। In Jesus' mighty name we praise God. Hallelujah. Oh, rikantalaba shantorialaba.
In Jesus almighty name we praise God. Parmeshwar, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Riyandalaba shakurubu. Oh, hallelujah. In Jesus mighty name. परमेश्वर अपनी महिमा को चाहता है कि आपके जीवन में प्रकट हो. हालेलुया. यस 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 लॉर्ड. हालेलुया. बहुत सारी चीजों को आपने बिगड़ते हुए देखा, बहुत सारी चीजों को आपने बर्बाद होते हुए देखा अपने खुद की लाइफ में, अपने खुद के जीवन में. हालेलुया. राबाहानाहुलाबा साकेरेबे लिकांतालाबा सांतोरोबो. In Jesus almighty name we praise God, Holy Spirit. यीशु के नाम से. हालेलुया. बहुत सारी हानि आपने उठाई है. हालेलुया. रिबानाहुलाबा साकेरेबे. बहुत सारी हानि आपने उठाई है. हालेलुया. In Jesus almighty name we praise God. जब आप हमें वॉच कर रहे हैं. हालेलुया. Oh, thank you Jesus, we worship you. Oh, rihantalaba sakorobo. In Jesus almighty name. बहुत सारी परेशानियों को भी आपने उठाया है, या बहुत सारी लॉस को आपने उठाया है. हालेलुया. शाबाहांदाहुलाबा साकेरेबे. In Jesus almighty name we praise God, Holy Spirit. Jesus name. Jesus name. Hallelujah. Yes, 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 Lord. जब आप प्रार्थना में बैठेंगे. हालेलुया. जब आप प्रार्थना में बैठेंगे. हालेलुया. परमेश्वर की आवाज को सुने. परमेश्वर की आवाज को सुने. पवित्र आत्मा की वाणी को सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है. हालेलुया. यस लॉर्ड. ओ जीसस. प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं, उसके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं. वह असंभव से असंभव वाले कामों को संभव में बदलता है. हालेलुया. यस लॉर्ड. और जब आप प्रार्थना में बैठेंगे. हालेलुया. यस. हालेलुया. चीजों को प्रभु, हालेलुया, उस परिस्थितियों को प्रभु बदलेगा. हालेलुया. यस जीसस. हालेलुया. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा. हालेलुया. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा. रबाहंतलबु सिकेरेबे. इन जीसस ऑलमाइटी नेम. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jesus almighty name we praise God. Hallelujah. Shabanahulaba Santa Rabi. Rikantalaba Sakorobo. In Jesus mighty name we praise God. Thank you Jesus. खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं, आप सामर्थी हैं. Yes Lord. और आपके लिए कुछ भी प्रभु जी कठिन नहीं है. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं. राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदा. और खुदा हम दुआ करते हैं कि आज जो मन्ना आपने अपने लोगों के लिए रखा है प्रभु, उस मन्ने को स्वर्ग से उड़ेलें ताकि हम सब उस मन्ने में से खाएं और तृप्त किए जाएं. प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं. मेरे होठों का, मेरी जुबान का अभिषेक करें पवित्र आत्मा की अग्नि के शोलों से, कि बोलने वाला मैं नहीं लेकिन खुदा आप हो प्रभु जी. यस लॉर्ड. होली स्पिरिट. यीशु मसीह के नाम से. Amen. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो सच में अद्भुत आराधना के लिए, अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर की बहुत महिमा हो. और साथ ही साथ जब प्रभु के दास दो बातों को कर रहे थे, जो परमेश्वर उन्हें दो लोगों के बारे में बता रहा था. पहला जो नाम परमेश्वर ने दिया वो सिस्टर नीलू है, आप हैं. आप बार बार अपनी चीजों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर, आप कह रही आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब आप उनके लिए उन वर्डों को, उन प्रॉफिटिक वर्ड को बोलना शुरू करिए. जैसे प्रभु के दास ने बोला, आप ये बोलना शुरू करें परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपने परमेश्वर मेरे लिए उस मार्ग को निकाल दिया, आपने मेरे लिए रास्ते को निकाल दिया, आपने परमेश्वर मेरे लिए पिता उस मार्ग को तैयार कर दिया. परमेश्वर आपसे इस बात को चाहता है. प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बहुत पहले ही सुन ली. प्रभु ने आपकी, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने पर है. दूसरी जो है वो एक क्या कहते हैं, एक सिस्टर है और वो लखनऊ से है, और उनके जो हस्बैंड है वो पास्टर है. उनके जो हस्बैंड है वो पास्टर है. वो सिस्टर लखनऊ से है, वो उनके हस्बैंड जो वो पास्टर है, और वो काफी समय से चीज के लिए जूझ रही थी लेकिन कुछ भी नहीं, और उन्होंने एक स्टेप को उठाया है.
उन्होंने एक ऐसे स्टेप को उठाया है जो परमेश्वर नहीं चाहता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या कहते हैं, हम उन चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हम सही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने वो स्टेप उठाया है, उन्हें उस स्टेप के लिए उन्होंने क्या कहते हैं कुछ लीगल स्टेप उठाए हैं, लेकिन परमेश्वर आज की शाम उन सिस्टर के द्वारा, अपने दास के द्वारा उन सिस्टर से कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर ने 2 नामों को दिया, पहला सिस्टर नीलू और दूसरी जो है वो सिस्टर है लखनऊ से है और उनके हस्बैंड जो है वो पास्टर। अगर आप सुन रहे हो, अगर आप है तो आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। Praise God, Holy Spirit. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे पास समय बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट समय मेरे पास है, क्योंकि आराधना के दौरान हम आगे बहुत निकल आए हैं और समय हमारे पास नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़े से समय के अंदर कुछ बातों को मैं वचन के द्वारा आपके समक्ष ले आना चाहता हूं और खुदावन अपने सामर्थी वचन के द्वारा क्या बात हमसे करना चाहता है, आइए हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जल्दी से निकाल के पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक। यहां पर एक जिक्र है और आपने कई मर्तबा आपने इस जिक्र को पढ़ा होगा या आपने बहुत सारे प्रभु के सेवकों के द्वारा इस वचन को सुना भी होगा। लेकिन आज कुछ अद्भुत बात इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि खुदावन कुछ अद्भुत, कुछ रेवलेशन, कुछ प्रकाशन आज इस वचन के जरिए से हमें बताना चाहता है। आइए हम इस पर देखेंगे, इस वचन को देखेंगे जी। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, बस। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। यहां पर एक जिक्र है और ये बहुत एक अचंभे की बात है। अगर मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा गौर इस बात पर नहीं दिया। लेकिन जब मैं इस बात को, जो वचन को जब मैं गौर से जब पढ़ रहा था तो एक बात परमेश्वर ने मुझे इस बात पर ध्यान मेरा केंद्रित किया और इस बात को वचन ये बताता है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। ये एक बहुत ही अचंभे की बात है, एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक अंगूर की बारी है, एक अंगूर का बाग है, एक दाख का बाग है और उस अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ क्या कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है परमेश्वर के लोगों कि अंगूर की बारी में अंगूरों का ही होना क्या है, लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए होंगे किसी आम के बाग को आपने देखा होगा, आपने अमरूद के बागों को देखा होगा या आपने संतरे के बागों को देखा होगा, लेकिन केवल उसी प्रजाति के पेड़ जो संतरा है या अमरूद है वही पेड़ वहां पर होंगे। लेकिन उस बारी के अंदर कोई अलग प्रकार का फल का पेड़ वहां पर नहीं होगा। लेकिन यहां पर कुछ जिक्र ये आ रही है, बाइबल ये कह रही है कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात तो यह है खुदावन के लोगों कि इस अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा होना कुछ अटपटा लग रहा है ना? yes. ये कह लीजिए कि कुछ डिफरेंट या कुछ बहुत ही अद्भुत यहां पर कुछ खुदावन बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ये क्या बताना चाह रहा है कि उस अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंगूर जो है परमेश्वर के लोगों, अंगूर जो है, दाख जो है, कई बार बाइबल के अंदर दाख का जिक्र यीशु मसीह दृष्टांत को देख रहे हैं। दाख की बारी, दाख की बारी, दाख की बारी। तो ये दाख की बारी जो है, और दाख क्यों, किसको दर्शाता है? दाख जो है वो कलीसिया को दिखा रहा है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने जब अंगूरों का जब गुच्छा देखा होगा तो उसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि अंगूरों का जो गुच्छा है और अंगूरों के जो अंगूर जो है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। ये गुच्छा जो है वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप दूसरे फलों को देखेंगे तो दूसरे फल इस प्रकार के नहीं है। लेकिन इसलिए ये बात परमेश्वर ने रखी है, दाख को इसलिए रखा है खुदावन ने कि दाख जो है वो एक अपनी यूनिटी को दिखाता है। हालेलुया। दाख का गुच्छा जो है, अंगूरों का गुच्छा जो वो एक यूनिटी को दिखाता है और खास करके वो उस चीज को दिखाता है कि वो परमेश्वर के अंदर जो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के अंदर इस रीति से लगी रहे, लिपटी रहे कि उसके जो गुण है या कह लीजिए कि उसकी जो क्वालिटी है वो किसके अंदर आने पाए, वो उस दाख के अंदर आने पाए, उस अंगूरों के अंदर आने पाए। हालेलुया। और इसी रीति से वो गुच्छा जो है वो एक दूसरे से क्या रहता है, लिपटा रहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, कलीसिया जो है जो यीशु की दुल्हन है, हालेलुया, अगर वो कलीसिया यीशु से लिपटी हुई नहीं रहेगी, अगर वो यीशु से, अगर उसकी बातों से लिपटी हुई नहीं रहेगी, अगर उसके वचनों से लिपटी हुई नहीं रहेगी, तो उसका दाख होना क्या है, उसका दाख होना या अंगूरों का गुच्छा होना उसके लिए ये कह लीजिए कि सही नहीं है, या कह लीजिए कि वो दाख ठीक नहीं है, या वो अंगूर ठीक नहीं है, या वो अंगूरों का जो गुच्छा है वो ठीक नहीं है, वो कलीसिया ठीक नहीं है। हालेलुया। सेम इसी यीशु मसीह जो है वहां पर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अब ये अंजीर के पेड़ के ऊपर परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है कि खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, वो स्वामी जो अंगूरों की बारी का स्वामी है, ये कह लीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अंजीर के पेड़ के अंदर फल ढूंढने आता है। पहली बात तो वो अंगूर की बारी में उस अंजीर के पेड़ को बोने का मतलब क्या है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि अंजीर के अंदर और अंजीर का पेड़ और अंजीर का फल उस क्वालिटी को जो अंगूरों के अंदर है, उस अंगूरों की क्वालिटी को उस पेड़ के अंदर समाहित होने के लिए, उस पेड़ के अंदर आने के लिए, या उस अंजीर में आने के लिए, हालेलुया, उस पेड़ को उस अंगूर की बारी में बो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, हालेलुया, जो जिसके जीवन के अंदर आशीषें नहीं है, बरकतें नहीं है, या जो ये कह लीजिए कि उसका जीवन बुझा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, और एक ऐसे व्यक्ति को ला करके एक ऐसी कलीसिया में, एक ऐसे आत्मिक लोगों के बीच में रख दिया जाए जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो सामर्थ से भरे हुए हैं, जो अभिषेक से भरे हुए हैं, जो वरदानों से भरे हुए हैं, हालेलुया, और ऐसे लोगों की मंडली में एक ऐसे पर्सन को रख दिया जाए, या एक ऐसे पर्सन को रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि हो सकता है इस व्यक्ति का जीवन इन आत्मिक लोगों के जीवन के अंदर हो सकता है इनकी जो क्वालिटी है, हालेलुया, इस व्यक्ति के अंदर भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। हालेलुया, इस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगी, समावेश हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, ये व्यक्ति महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल ये लोगों के साथ संगति तो कर रहा है, ये लोगों के साथ जुड़ा तो हुआ है, उस मंडली के अंदर जुड़ा तो हुआ है, लेकिन उन लोगों की जो आत्मिकता की क्वालिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी की जो क्वालिटी है, जो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता की जो क्वालिटी है, जो परमेश्वर के सामर्थ में चलने वाली क्वालिटी है, इस व्यक्ति के अंदर क्या हो रही है, वो आ नहीं पा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और होता क्या है कि परमेश्वर जो है वो बार बार इस व्यक्ति को चेक करता है, वो बार बार इस व्यक्ति को देखता है कि हो सकता है अब भी शायद कुछ चेंजेस इसके जीवन के अंदर आ गई हो। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये स्वामी जो अंगूर की बारी का स्वामी है, वो साल में आता है और क्या कहता है, वो उसके अंदर फल ढूंढने आता है और कोई काम नहीं है उसका। वो अंगूरों की बारी के अंदर अंगूरों को देखने या दाख को देखने नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो अपनी क्वालिटी के अनुसार अपने फलों को दे रहे हैं। लेकिन
रीजन क्या है उस स्वामी का आने का? उस स्वामी का आने का रीजन यह है कि वो अंजीर के पेड़ के अंदर फल ढूंढने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस फल को वो उसके अंदर देख नहीं पा रहा है। साल भर हो गया, उसके बाद फिर सेकंड ईयर्स उसको और प्रभु मौका देता है। दूसरे साल के अंदर वो जाके फिर देखता है कि शायद अब कुछ फल इसके अंदर आ जाए, और बाइबल बताती है कि वो 3 साल तक ऐसा ही करता रहा, और तीसरे साल के अंदर भी उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं आया। तब उस खेत का जो रखवाला था, हालेलुया, वो स्वामी आपको मालूम क्या कहता है? इस अंजीर के पेड़ को क्या दे? काट डाल, कि ये भूमि भी क्यों घेरे हुए हैं। हालेलुया, ये भूमि भी क्यों घेरे हुए हैं। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, अगर हम ऐसे आत्मिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, अगर हम एक ऐसी कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो वरदानों से भरे हुए लोग हैं, जो फलों से भरे हुए लोग हैं, जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जिन कलीसियाओं में परमेश्वर का सामर्थ काम करता है, अगर ऐसी कलीसिया में जाकर के भी अगर हमारे जीवन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, अगर हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गलती किस में है? हमें। गलती किस में है? परमेश्वर में गलती है, या फिर उस कलीसिया में गलती है, या फिर हमारे अंदर गलती है? आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आज वो कलीसियाओं में वो चर्चेस को बदलते हैं। हालेलुया। आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे लोगों को, आपके शहरों में भी आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा, वॉच किया होगा कि वो चर्चेस को चेंज करते हैं, वो कलीसियाओं को चेंज करते रहते हैं। कभी 2 महीने 6 महीने इस कलीसिया में रहे, फिर उसके बाद 3 महीने 4 महीने 6 महीने किसी दूसरे चर्च में ट्रांसफर हो गए, और क्या होता है कि वो ऐसे ही चर्च बदलते रहते हैं और कहते हैं कि उन पास्टर साहब का मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उन पादरी साहब का मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, उनका अच्छा बिहेवियर नहीं था, उस चर्च में तो ये होता है, और हम क्या करते हैं? हम दोषारोपण करते रहते हैं। हालेलुया। और आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, वो कलीसियाओं के अंदर उन चीजों को ढूंढते रहते हैं, हालेलुया, लेकिन वो अपने अंदर खुद उस चीज को झांक के नहीं देखते कि हम कहां गलत हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों, और परमेश्वर उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता है, लेकिन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि खुदावन का ये मकसद था, उस स्वामी का ये मकसद था कि अगर अंगूर की बारी में मैं अंजीर का पेड़ बो दूंगा, तो शायद इस अंगूर की जो क्वालिटी है, हालेलुया, इस अंजीर के अंदर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। हालेलुया। सेम परमेश्वर चाहता है कि जब आप आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ आप रहेंगे, जब खुदावन के साथ चलने वाले लोगों के साथ आप रहेंगे, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरे हुए लोगों के साथ आप जब रहेंगे, हालेलुया, अगर वो चीज आपके जीवन में ट्रांसफर नहीं हो रही, अगर वो बात आपके जीवन में ट्रांसफर नहीं हो रही, अगर वो अभिषेक आपके जीवन में ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इस बात को समझ जाइएगा कि इसका मतलब मुझे अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर वो फल आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, और उसके बाद भी आप वहीं की वहीं हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो क्वालिटी जो दाख की क्वालिटी है, हालेलुया, अगर वो आपके जीवन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही, हालेलुया, क्या होगा? परमेश्वर 1 साल में आएगा, देखेगा, प्रभु 2 साल में आएगा, देखेगा, प्रभु तीसरे साल में आएगा, और तीसरे साल में क्या कहेगा? और रखवाला कौन है हमारा? यीशु मसीह। यस, राइट। प्रभु आपको आशीष दे। रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और रखवाले की जो जिम्मेवारी है वो ये है, हालेलुया, वो मुझे और आपको क्या करेगा? वो मेरी और आपकी रखवाली करेगा। और आपको मालूम, तीसरे साल में उस स्वामी ने क्या कहा? ये कह लीजिए कि पिता ने क्या कहा कि इस पेड़ को काट डाल, ये भूमि भी क्यों घेरे हुए हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो कि खुदावन के लोगों कि हम कलीसिया में जा तो रहे, लेकिन हो सकता है उस कलीसिया के लिए हम एक बोझ बने हुए। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है कि हम उस कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन उस कलीसिया के पास्टर पासवान क्या कहते हैं?
अरे यार ये तो हमेशा नेगेटिव बातों को बोलता रहता है, नकारात्मक बातों को बोलता रहता है। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए पास्टर साहब मेरे लिए प्रेयर करिए। प्रेयर साहब का तो काम ही है, वो प्रार्थना कर देंगे आपके लिए, वो प्रेयर कर देंगे, क्योंकि वो तो खुदा ने नियुक्त इसलिए किया है। हालेलुया। लेकिन आप हर बार जाकर के पास्टर को क्या बोलते हैं कि पास्टर साहब मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहे। हालेलुया। पास्टर साहब क्या कहेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। और एक बार पास्टर का, प्रभु का जो दास होगा ना, हालेलुया, वो क्या होगा, आपसे क्या होगा, हालेलुया, वो अंदर ही अंदर आपसे बोलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के दासों में एक क्वालिटी है, जो खुदा का अभिषेक दास होगा ना, वो हमेशा आपके लिए खुदावन से प्रार्थना जरूर करेगा। लेकिन प्रभु के लोगों को बताना चाहता हूं, हालेलुया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी कलीसिया के लिए एक कोड़ का काम कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हालेलुया, कहीं ऐसा तो नहीं आप उस कलीसिया में 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप जुड़े हुए हैं उस कलीसिया के अंदर, लेकिन वो फ्रूट, हालेलुया, वो क्वालिटी जो दाग की क्वालिटी है आपकी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं हो पा रही। हालेलुया। वो अभिषेक, जो अभिषेक होना चाहिए, वो अभिषेक आपके जीवन में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। आप सिर्फ ये कहते हैं मेरे लिए प्रेयर प्रेयर प्रेयर। आप कलीसिया के हर व्यक्ति से मिलते हैं, कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी परिस्थिति बदल जाए, मेरे हालात बदल जाए। हालेलुया। हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो दाग की क्वालिटी अंजीर के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पा रही। हालेलुया। और इसलिए आपको मालूम रखवाला क्या कहता है, देखिएगा यहां पर सुनिएगा, रखवाला क्या कहता है स्वामी से, पिता से यीशु मसीह क्या कहेगा, प्रभु इसे इस साल और रहने दे, पिता इसे इस साल और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और खाद डालूंगा, मैं इसके चारों गड्ढा खोदूंगा और खाद डालूंगा। और आपको मालूम खाद किसको दिखाती है? परमेश्वर के वचन को दिखाती है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है, मैं फिर किसी और अभिषेक को भेजूंगा और वो इसके चारों ओर खाद डालेगा। हालेलुया। इसको और परमेश्वर के वचन से क्या करेगा? इसको सिखाएगा। अगर प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, और उसने उसको उत्तर दिया, 8वीं आयत के अंदर पढ़िए, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यीशु मसीह जो हमारा रखवाला है, वो कहेगा प्रभु मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर ये आगे को फलता है, इस साल अगर फलता है तो ठीक है, नहीं तो जैसा पिता तू चाहता है वैसा तू उसके साथ करना। हालेलुया। और सेम आपको मालूम है यीशु मसीह, हालेलुया, अंत तक चाहता है कि हम उस अभिषेक में चले और हमारे जीवन में फल दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में यदि फल दिखाई नहीं दे रहे प्रभु के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आप कलीसिया के लिए एक कोड़ बने हुए हैं। हालेलुया। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा इस बात को। हालेलुया। आप एक कलीसिया में, हालेलुया, आप एक बोझ बने हुए हैं। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है। आपके कलीसिया में जो लोग हैं, आप उन लोगों को बोलते हैं कि प्रार्थना करिए मेरे आत्मिक जीवन अच्छा हो जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना क्या हम कर सकते हैं? हालेलुया। आत्मिक जीवन के लिए किसको आगे बढ़ना है, किसको स्टेप उठाना है? उस पर्सन को स्टेप उठाना है आत्मिक जीवन के लिए। प्रार्थना करने के, आज मैं बताना चाहता हूं खुदावन के लोगों, प्रार्थना करने से, हालेलुया, आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना करने से आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा, लेकिन जब आत्मिक जीवन तब मजबूत होगा, आत्मा के अभिषेक में आप तब चलेंगे जब आप उसके अनुसार स्टेप उठाएंगे। अगर प्रार्थना करने से आत्मिक जीवन सबका मजबूत हो जाएगा, हालेलुया, तो इसका मतलब जितने भी प्रभु के अपोस्टल्स रहे, प्रेरित रहे, हालेलुया, वो सब बैठे बैठे एक ही जगह पर बैठे बैठे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते और लोगों का सबका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता। हालेलुया। लेकिन लोगों ने स्टेप उठाया, स्टेप लिया। हालेलुया। वो खुद सिद्धता की ओर दौड़ने लगे। सिद्ध कोई नहीं है। पौलुस कहता है मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं
ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। Yes, amen. वो सिद्धता की ओर दौड़ रहा है, वो आत्मिक बनने के लिए कोशिश कर रहा है, वो आत्मिक बनने के लिए प्रयास कर रहा है, हर दिन कोशिश करता है। हो सकता है आप एक दिन में स्पिरिचुअल नहीं बन सके, हो सकता है आपका आत्मिक जीवन एक दिन में मजबूत ना बन सके, हो सकता है एक दिन आप गिरे फिर उठकर खड़े हो, खुदावन खड़ा करेगा, फिर आप आत्मिक जीवन में चलने के लिए फिर आप दूसरे दिन कोशिश करें। और आपको मालूम है ऐसे ही करते करते परमेश्वर के उस आत्मिक जीवन में आप मजबूत चलते चले जाएंगे, आप एक सिद्ध मनुष्य बनते चले जाएंगे। और जब जिस दिन आप सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे, हालेलुया और हालेलुया, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की जो वरदान है, हालेलुया, वो कार्य करना शुरू कर देंगे, हालेलुया। लेकिन करना क्या है? सिर्फ आप प्रेयर नहीं, हालेलुया। आपने उस सेवक से प्रार्थना करवा ली, आपके शहर में वो अभिषेक आ गया, आपने उसके लिए उससे अपने आजकल ले हैंड प्रेयर बहुत चल रही है, हालेलुया। आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगहों पर ले हैंड प्रेयर, हाथ रखने के द्वारा प्रार्थना करा लेना। आज लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी अभिषेक के द्वारा अपने ऊपर हाथ रखवा लेंगे तो हालेलुया हो सकता है हमारा अभिषेक हो जाएगा, हालेलुया, और हम भी उसी आत्मा में चलना आरंभ कर देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं खुदावन के लोगों, परमेश्वर का वो अभिषेक आप पर हाथ जरूर रखेगा, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताता हूं वो अभिषेक तब तक काम नहीं करेगा आपके जीवन के अंदर तब जब तक आप उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर का दास दाऊद, आपको मालूम है उसका अभिषेक क्यों किया गया? खुदावन ने बोला शमूएल से बोला और क्या कहा कि जाके यिशै के पुत्र का अभिषेक कर दे, हालेलुया। क्या प्रभु ने नाम बताया था? क्या शमूएल को प्रभु ने नाम बताया था? नहीं, मैं बताना चाहूंगा उसको नाम नहीं बताया था प्रभु ने। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, उसका अभिषेक करने के लिए क्यों बोला खुदा ने? आपको मालूम, क्योंकि दाऊद उस परमेश्वर के साथ चल रहा था, उस अभिषेक में वो चल रहा था। और आपको मालूम वो वीणा बजाता था, वो आराधक था, एज ए वर्शिप लीडर था, हालेलुया। उसे परमेश्वर की धुन रहती थी, हालेलुया। और इसी रीति से परमेश्वर की नजर दाऊद पर पड़ गई। अगर आप चाहते हैं खुदावन के लोगों की आपके ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ जाए, हालेलुया, आप एक ऐसा जीवन जीना आरंभ कर दें, हालेलुया, आप एक ऐसा जीवन जीना आरंभ कर दें, हालेलुया। और उस अंजीर के पेड़ के मानंद नहीं कि वो अंगूर की बारी में लगा रहा, लेकिन अंगूरों की उस दाह की क्वालिटी उसके जीवन में नहीं आ पाई, हालेलुया। साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन वो दाह की क्वालिटी को वो अंजीर अपने अंदर समावेश नहीं कर सका, हालेलुया, अपने अंदर ले नहीं सका, अपने अंदर इम्पार्ट नहीं कर सका, हालेलुया, अपने अंदर ट्रांसफर नहीं कर सका। आज बहुत सारे ऐसे लोग कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, जो देखते तो है आत्मा के काम हो रहे हैं, सामर्थ के काम हो रहे हैं, अभिषेक के काम हो रहे हैं, प्रभु का खादिम प्रोफेसी को कर रहा है, भविष्यवाणियों को कर रहा है, हालेलुया, अन्य भाषा बोली जा रही है, लोग आत्मा से भरे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कलीसिया के अंदर कि वो खड़े ही रहते हैं, हालेलुया, और वो उस चीज को, हालेलुया, अपने जीवन के अंदर क्या करने देखते हैं? लागू नहीं करते। जिस दिन जब तक आप लागू नहीं करेंगे खुदा के लोग अपने जीवन के अंदर, तब तक कार्य नहीं होगा, हालेलुया, फ्रूट नहीं खिलेंगे, यानी कि वो फल दिखाई नहीं देंगे, वो फल नहीं लगेंगे जैसे अंजीर का पेड़, हालेलुया। और आपको मालूम होगा क्या? खुदावन 3 साल तक देखेगा, 3 साल तक खुदावन मौका देगा, और उसके बाद 4थी साल के अंदर ग्रेस आपको मतलब किसके द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा, रखवाले के द्वारा, हालेलुया। और उसके बाद होगा क्या? 4थे साल में भी अगर नहीं फले काट देगा, 5वीं साल के अंदर पिता स्वामी उसे काट देगा, हालेलुया। और लकड़ी जब काटी जाती है तो वो किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन आग में झोंकने के लिए काम आती है, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खुदावन के लोगों, इस अंजीर के पेड़ के मानंद नहीं, लेकिन दाह के मानंद अपने जीवन को जीना आरंभ कर दें, शुरू कर दें, आज से, अभी से, इसी समय से, हालेलुया। अपने जीवन के अंदर एक कमिटमेंट को करें, परमेश्वर उस दाह की क्वालिटी मेरे जीवन के अंदर दिखाई दे, हालेलुया, दाह की क्वालिटी मेरी जिंदगी के अंदर दिखाई दे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे।
और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आप सबको यूज करे, परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु भला है, अनुग्रहकारी है। और हम थैंक यू जीसस। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावन हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं आज की इस मुबारक रात के लिए, खुदावन इस समय के लिए कि सुंदर वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है खुदावन। और परमेश्वर जब ये वचन, जब ये कलाम डिलीवर हुआ है, परमेश्वर हमारी दुआ है कि जब उस हृदय रूपी भूमि में बोया गया है, मेरी दुआ है खुदावन कि ये वचन बढ़ करके 100 गुणा फल लेकर के आए। और दुआ करता हूं खुदा, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, परमेश्वर ये इस वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दे, लागू करना शुरू कर दे प्रभु जी। और मेरी पिता आपसे प्रार्थना है कि इनकी जिंदगी में फल दिखाई दे, इनके जीवन में फल दिखाई दे परमेश्वर, और इन सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि को बड़ी बरकत दें, एक को बड़ी आशीष दें, इनके घरानों को, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को परमेश्वर आप बरकत वाइस करें प्रभु जी। खुदावन आप इन्हें बढ़ाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन क्योंकि आपने हमारी दुआ को सुना है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप इस कलीसिया के लिए, क्राइस्ट फेलोशिप रिडेम्पशन के लिए आप बराबर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें याद रखिए। आप हमारी मिनिस्ट्री को, सेवकाई को, हमारे जीवन को आप अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें। और आप हमारी प्रार्थनाओं सभा में, प्रेयर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे संडे चर्च सर्विस का समय है सुबह 11 बजे से, और विंटर टाइम जो हमारा है वो सुबह 11 बजे से है, संडे सर्विस 11 बजे से है, आप जुड़ सकते हैं। और हमारी थर्सडे वर्ड एंड वर्शिप जो होती है उसका समय रात 9 बजे से है, तो आप जरूर से इन सभाओं के अंदर जुड़ें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।